Yeah, good morning, boys and girls. Am I audible? Yes, sir. So first thing on the agenda was to about which I had promised about why we should vote, and I had prepared a video. Yogita and I have prepared. So have you had a look at it? Yes, sir. Yes, sir. ना सवाल है कोई उसके सवाल पूछिए देन विल शिफ्ट टू एसआरटी. सर जैसे उसमें आपने कहा था कि जैसे अब ये नहीं आनी चाहिए, तो उसमें क्वेश्चन थोड़ा मेरे हिसाब से वो रह गया अनआंसर्ड कि अगर वो नहीं तो हु डू यू सी एज अ कॉम्पिटेंट लीडर वी कुड वोट फॉर। आपने देखा नहीं है वीडियो में, हमने एंड में बात किया उसके बाद. आई हैव कमेंटेड अपॉन राहुल गांधी, केजरीवाल, ममता एंड आई सेड नथिंग मच अबाउट देम. नथिंग मच इम्प्रेसिव अबाउट देम. ये देखा सुना नहीं आपने? हाँ सर, तो तभी तो कह रहा हूँ सर, फिर भी तो वही रह गया जब उनके बारे में भी कुछ नहीं है। बात ये है, मैं यही समझाना चाह रहा हूं आकाश आपको, कि आज आपकी लड़ाई है मोदी वर्सेस यू. तुम्हारी जिंदगी खराब करने में लगा है मोदी. मोदी इज वर्किंग फॉर अ डेसिमल परसेंटेज ऑफ रिच कॉर्पोरेट्स. हैव यू रियलाइज दिस और नॉट? यस सर। So for your selfish interest, throw Modi out. That's it. That's what I'm trying to tell you. ये लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। Any XYZ is better. And think that in a democracy, that is how it should be. Because when you know a person is bad, then you throw him out. तुमने एक आदमी को कॉन्ट्रैक्ट दिया काम करने का, आपने रियलाइज किया ये ठीक नहीं कर रहा है, ये बेईमान है. अब दूसरे को आपको मालूम नहीं है, आपको वो जितने भी आपके पास है कॉन्ट्रैक्ट देने वाले, वो कोई अच्छे नहीं लग रहे आपको. रियलिटी है. तो आप उसी को चलाते रहोगे. ये करोगे आप, नो सर। नो सर। क्योंकि उसका तो नोन है ना कि करप्ट और इनकॉम्पिटेंट है. अब देखो इससे फायदा क्या होता है. इससे फायदा ये होता है, आप ये देखिए, किसी ने आप में से कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ा है, उसके बारे में सुना है? यस सर। गुड. आप ये सोच, खैर आपके लिए आप बहुत यंग हैं, आप ये देखना, आप अपने पेरेंट्स वगैरह से पूछना, क्या ऐसा मैनिफेस्टो कांग्रेस पहले बना सकती थी? नो चांस. अब बना रही है. ये जो चीजें सब हुई हैं, जो देश में चर्निंग हुई है, वो चर्निंग कांग्रेस में भी हुई है. अब जो है, ये जो पुराने स्टालवर्ड्स होते थे, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और ये वो जो थे सारे, जो पिछले लोग स्टेट इलेक्शंस में भी पावरफुल थे, वो अब पावरफुल नहीं रहे. उनकी भी असलियतें पता चली ना. और जो छोड़ छोड़ के गए, उनकी भी असलियतें पता चल गई. चर्निंग सब जगह हुई ना. यस सर। आप ये देखिए, आज की टाइम में सबसे मजबूत पार्टी जिसमें से कोई आदमी नहीं टूटा, वो इलेक्टेड एमएलए, वो आम आदमी पार्टी रही. वैसे तो उन्हें भी ऑफर किए गए. भाई एजेंडा मोदी का क्या था, ये इनको सब में जेल डालने का, कि ये लीडरलेस जब हो जाएंगे. और दिखाता तो मोदी यही है कि भाई देखो, सरकार तो मेरी ही चलनी है. ये बिलीफ तो दिमागों में लोगों के डालनी है. 400 पार 400 पार इन सबके थ्रू ये है कि भाई सरकार तो हमारी चलती रहेगी. क्योंकि उसको ये इमेज क्रिएट करनी है ब्यूरोक्रेट्स के दिमाग में भी. जैसे ब्यूरोक्रेट को पता चला मोदी हटने वाला है, तो फिर वो ये ईडी पीडी वाले ऐसे करेंगे काम.
उनको पता चलेगा हम ही जेल में जाएंगे, क्योंकि कुकर्म तो वो भी कर रहे हैं ना। यस सर। यस आगे। सर। तो अब ये देखिए कि ये सच्चाई है। मैं आपको सच्चाई से दूर कैसे ले जाऊं? मेरा तो काम है सच्चाई दिखाना। मैं क्यों कहना शुरू कर दूं कि ये बहुत अच्छा, राहुल गांधी बहुत बड़ा काम कर देगा या केजरीवाल बहुत अच्छा काम कर देगा, ये ऑटोक्रेट नहीं है? बिल्कुल ऑटोक्रेट है। घटिया आदमी एक नंबर का केजरीवाल भी। केजरीवाल कौन सा बहुत बड़े आदमी है? अगर बहुत बढ़िया आदमी होता, इसकी योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण वगैरह से क्यों वो होती? दे आर जनरली गुड पीपल। क्यों वो छोड़ के गए? कि इसे एक्सेप्टेबल नहीं है? कॉम्पिटेंस और जो है डिफरेंसेस ऑफ व्यूज, इसको एक्सेप्टेबल नहीं है? इसको दो मिलाने वाले चाहिए इसे भी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये है, इस टाइम में ये रियलाइजेशन हो रहा है कि सबसे बड़ा ईवल एक है, इसको हटाना जरूरी है, फिर जिंदगी नॉर्मल पे आएगी। और बाकियों पे भी प्रेशर डालेंगे हम, वो कौन सा बढ़िया काम करेंगे? नहीं करेंगे, उन्हें भी प्रेशर डालना पड़ेगा ना हमें। पर प्रेशर डालना हमने जो छोड़ दिया, उससे ही तो सारी प्रॉब्लम हुई। गोदी मीडिया, आईटी सेल, गोबर भक्त, इन सब ने मिलकर ये की ना क्रिएट चीजें। भाई जो था, अदानी और मोदी ने मिलके जो लूट की, उसके ऊपर रिपोर्ट आई, सेबी ने झूठ बोल दिया कि हम वो कर नहीं सकते, सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, पूरी दुनिया भर में इंटरनेशनली लोगों ने कर दी। यहाँ इनसे नहीं हो पा रही। पर ये है कि गोबर भक्त गोदी मीडिया कह रहा है कभी एक्चुअल में नहीं हो पा रही। जब एसबीआई ने कहा था कि मैं 30 जून से पहले हम नहीं दे सकते रिपोर्ट, तो एज पर गोदी मीडिया और बाकी सब बकवास जो लोग हैं, उनके हिसाब से तो बिल्कुल जेन्युइन थे रीजन से। थे ना पप्पू? यस यस सर। सर। और ये जो 600 उल्लू के पट्टे वकील, लेड बाय दिस, वो कौन सा जो है इंग्लैंड में रहता साला, क्या नाम है उसका, जो इनका सालवे, इन्होंने चिट्ठी डाली ना इन्होंने चीफ जस्टिस को कि दबाव में मत आओ। वो 600 दबाव में मत आओ नहीं, वो डाल रहे थे दबाव कि सही काम मत करो, जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही करो, जैसे राफेल और पिगासस में किया और अदानी के केस में किया था। दैट वाज देयर एजेंडा। ये रियलाइजेशन आ रहा है आपके पास? हाँ भाई पलाश, समझ में आ रही बात है ये? यस सर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि हमारा टाइम तो ज्यादा रहा नहीं देश में। तुमने काफी टाइम निकालना है अभी। ठीक है। यस सर। तो जिस रास्ते पे जा रहा है देश, इससे होगी तरक्की। डेफिनेटली नॉट सर। तो काम तो करना पड़ेगा ना बचाने का आपको। ये कॉन्ट्रैक्टर प्रूवन है इनकॉम्पिटेंट और करप्ट, तो लेसर इविल को भी लोगे, और लेसर इविल पे भी फिर प्रेशर डालना। वो कौन सा ढंग से काम करेंगे? कौन करने को तैयार है? गेटिंग द पॉइंट? यस सर। हाँ, एनी अदर क्वेरी? यस सर, मेरे पास ही है वैसे। तो yesterday हाँ only बताओ। I was talking with my parents about this. So हाँ। they were having very this mindset very dominant that if you are a Hindu you have to vote for him. क्या अगर है? नहीं करोगे, if you are a Hindu तो you have to vote for him. नहीं करोगे तो बेवकूफ है। हिंदू खतरे। तो मैं ये पूछा सर, ऐसा क्या हुआ कि दिस आइडियोलॉजी बिकम सो प्रीडोमिनेंट इनटू आवर माइंड कि हम खतरे में हैं, हम मिटा दिए जाएंगे, सो एंड सो फोर्थ। आकाश, मेरी फैमिली में भी है ऐसे। बेवकूफ है, डरपोक है।
और तभी ऐसी बेवकूफी के आइडियाज एक्सेप्ट करते हैं। भाई, मुगल रूल रहा, ब्रिटिश रूल रहा, कहाँ हिंदू खतरे में आया, अब आ गया। और इसके बेसिस पे जीत रहा है भाई मेरा बिगेस्ट स्टेट जिसमें मैं हूं। मैं तो हिंदू खतरे वाले के साथ रह रहा हूं लगातार। मेरे तो क्लासमेट्स का ग्रुप 98% सेम हिंदू खतरे, टेनिस ग्रुप जिनके साथ खेलता हूँ हिंदू खतरे में। बेवकूफ है और विजन नहीं है, नैरो विजन है, ओवरऑल पर्सपेक्टिव नहीं देख पाते। बात यह बेटा क्या होता है, नैरो पर्सपेक्टिव इसलिए भी हो जाते हैं, उन्होंने जिंदगी अपने घर में रह के देखी जो देखी। कंसर्न सोसाइटी का उतना रहा नहीं, अपने ही कंसर्न रहे, उसमें जिंदगी निकल जाती है। मैं थोड़ा फॉर्चुनेट हूँ, फौज में रहा तो कमांड किए तो पूरे देश में घूमे हैं, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव आता है। सिखिज्म का अप्रोच देखा है, डोगरों का अप्रोच देखा है। मैं तो बॉक्सिंग टीम्स में रहा तो सारे ही उनके साथ देखता रहा हूँ। मल्टी कल्चरल टीम्स वीम्स में सबके, असम वालों का क्या है, साउथ वालों का क्या है, थोड़ा आ जाता है, पर्सपेक्टिव बेटर हो पाता है। नहीं पाया, हो पाया उनका क्या कर सकते हो, यू कांट ब्लेम देम, जो भी है ना। पर सच्चाई तो सच्चाई रहेगी ना आकाश, फिर भी आप उन्हें वीडियो सुना दीजिए मेरा, उन्हें बताइए इसमें गलत क्या कह रहा है। सर मैं ये भी दिखा रहा था, मैं तो आपकी उस वीडियो को ही कोड करता हूँ ज्यादातर, तो वो भी यही कहते हैं कि अब इलेक्शन का टाइम है तो ये चलता ही है ये, टू डिफेम द मेजॉरिटी पार्टी, ये सब। वही ना, क्योंकि ब्रॉडर विजन है नहीं। वो ये नहीं समझ रहे कि इसके वजह से आपका हमारा सबका लॉस हो रहा है। आपके ये जो था इतना प्राइस राइज नहीं होता, ये पेट्रोल डीजल प्राइसेस इतने हाई नहीं होते, इतना जीएसटी आपसे नहीं लिया गया होता। ये जब अपने दोस्तों को बेनिफिट देके उनको इनइक्वालिटी इतनी ज्यादा कैसे हो गई। आपके एजुकेशन हेल्थ केयर पे क्यों सरकार नहीं खर्च कर पा रही, क्यों सिक्योरिटी के लिए नहीं खर्च कर पा रही, क्यों ये अग्निपथ स्कीम आ रही है। आई है ना, एक नंबर की घटिया स्कीम, इसमें कुछ है बढ़िया। वही ब्रॉडर पर्सपेक्टिव नहीं है ना, समझ नहीं पा रहे। भाई 16 लाख करोड़ जब राइट ऑफ किया जाएगा एक ओवरऑल देश की इकोनॉमी में से, उसका इम्पैक्ट सब पे आएगा कि नहीं आएगा, ये वो नहीं समझ पा रहे हैं। और क्योंकि वो आपके पेरेंट हैं, तो वो ये आपके सामने एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि हम समझते नहीं इस चीज को। ये भी तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। सच्चाई है कि नहीं समझते। बता सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ। यस सर, सही कह रहे हो। दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज द प्रॉब्लम, ईगो है ना। अपने बच्चे से कैसे कहते हैं कि हम नहीं समझ रहे हैं। सर बट एक काउंटर आर्ग्यूमेंट मैं अपने फ्रेंड से कुछ सुनती हूँ, डेवलपमेंट तो हो रही है ना, वो इंफ्रास्ट्रक्चर दिखता है तो ऐसे डेवलपमेंट तो हो रही है ना, कांग्रेस के टाइम पे डेवलपमेंट नहीं हुई थी ऐसे टाइम। दैट इज वंस अगेन अ प्रोपेगेंडा। Infrastructure expenditure by this government has been higher, definitely, and physical infrastructure creation has been more than in the past. Now you see, if you go into the details, you analyze, you will find that the cost overruns and the various things, it is not any more efficient than it was in Congress's time. Also, you see the amount of debt which has been increased by this present government. कितना ज्यादा इंक्रीज किया है डेट पहले से। 2014 में कितना डेट था और आज डेट कितना है।
देखा है आपने योग्यता? यू हैव नो आइडिया। चेक करके देखो, कोई बताओ किसी ने, somebody has the figures। ये और डेट उसमें भी इन दैट ऑल्सो देयर इज मैसिव अमाउंट ऑफ करप्शन। वो आपने देखा था वो कौन कौन सी मेगा इंजीनियरिंग और ये वो जो टनल बनाने वाली है ना, मैंने पहले बताया भी था ना कि द मोस्ट एफिशिएंट मिनिस्टर सपोज टू बी इन मोदी गवर्नमेंट गडकरी, उसका ही आप देख लो उसमें कितना बड़ा करप्शन है। सर डेवलपमेंट वाले पे मैं सर एक बात बोलना चाहता हूँ। आप पूछिए ना, बिल्कुल। अ, सर मतलब मुझे लगता है कि जो मतलब मोदी से जो खतरा है वो डेमोक्रेसी को बहुत ज्यादा है। है। डेमोक्रेसी को बहुत ज्यादा है खतरा। हाँ। आपको डेवलपमेंट करना है, आप ज्यादा करो या कम करो, बट जो जो इंडिया का जो भारत का जो बेस है डेमोक्रेसी, उसको तो एटलीस्ट बचे रहने दो। आप डेवलपमेंट भले कम करो, ओके, आप गुड। डेवलपमेंट लेट मी एक्सप्लेन दिस विल दिस क्वेश्चन। इसके जवाब में मैं आपको चीजें और बेटर समझाऊं। आप एक बात देखो, कौन आदमी है जो कि टॉप पोजीशन पे पहुंच जाने के बाद ये चाहेगा कि मुझे लोग, बहुत लोग कहें कि ये बहुत बड़ा कमीना है। आप चाहोगे कि आपको कहें लोग कमीना है? बेशक आप पावर में हो, चाहोगे कि नहीं चाहोगे? सर नहीं चाहेंगे, कोई नहीं नहीं चाहेगा चाहेंगे। तो मुझे। तो उस हिसाब से मोदी भी नहीं चाहता कि उसे सब कमीना कहें। लेकिन मोदी का जो मॉडल है उसमें सक्सेस का तरीका यही है कि ये थोड़े लोगों को बहुत ज्यादा रईस बनाओ, उन्हीं से ब्लैक मनी लेके वोटे खरीदो, एमएलए खरीदो, इंस्टीट्यूशंस को खत्म कर दो और चलाते रहो। अगर आप ये देखो, ये आप देखिए, मेरे यहाँ पे, मेरे इलाके में इलेक्शन लड़ रहा है अरुण गोविल। अरुण गोविल निकम्मा आदमी है। अरुण गोविल इलेक्शन क्यों लड़ रहा है? क्योंकि उसने राम का कैरेक्टर प्ले किया था, दैट इज ऑल। अब आप मुझे बताइए कि आज की डेट में ये लॉजिक कि इसने राम का कैरेक्टर प्ले किया था और लोग इस बेसिस पे इलेक्ट करें, इसका मतलब आप लोगों को गधाई समझ रहे हो? बिल्कुल सर। पर ये रियलिटी है कि नहीं है? है सर। मतलब ये ग्रास रूट्स का लीडर है कोई? सर वो लोग एनी पे बोलते हैं, एएनआई पे हाँ। हमारे राम आ गए, मेरठ के लोग नहीं बोलते राम आ होंगे, गए। नहीं वेरी फाइन, वो बोले। पर आप ये बताइए, क्या ये ग्रास रूट्स से कुछ है ऐसा कनेक्शन? No, sir. नहीं है। तो ये क्या मतलब? सही एक डेमोक्रेसी का मतलब तो क्या होता है कि आप घर में आप देखें कि यार आपका एक भाई, आपको लगता है यार ये घर की पोजीशन हमारा ठीक तरह संभाल लेगा, ये बैलेंस्ड है, तो इसको हम जिम्मेवारी दे देते हैं, है ना? अगर आप करना चाहें रिप्रेजेंटेटिव, एक ऐसा ही करेंगे घर में। उसी बेसिस में कलेक्टिव सोसाइटी 10 घर अगर उन्होंने करना हो, पंचायत पंचायत ऐसे ही तो सिस्टम थे। वो कहेंगे यार नहीं, ये एक आदमी जो है ओवरऑल समझदार है, ये डिसीजन बैलेंस लेगा। ये मतलब जो अपने पंच परमेश्वर वगैरह जो लिखी गई थी स्टोरी अपने प्रेमचंद के टाइम में, यही कॉन्सेप्ट था कि एक सेंस ऑफ फेयरनेस वगैरह होगा उनमें और सबका भला देखने वाला आउटलुक होगा। तो इनमें है कहाँ ये, कहाँ ये डेमोक्रेटिक लीडर कहाँ है? अगर सही जो वो हो, अब जो है मोदी और शाह डिसाइड करते हैं कि भाई किसको टिकट मिलना है, तो क्या ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस नो है सर। क्या? नहीं है। तो डेमोक्रेसी तो सबवर्ट हो रही है, उसका एक्स्ट्रापोलेशन आप देख रहे हो, सोसाइटी पे इम्पैक्ट आ रहा है, उसके बेसिस में आपने चॉइस मेकिंग करनी है। तो ओवरऑल तो डेमोक्रेसी का भट्टा बैठा हुआ है। और ये बातें अगर जो कोई कहे कि 70 साल में कांग्रेस ने बहुत कुकर्म किए, ये सच्चाई है। ये कुकर्म, तभी तो ये सिचुएशन आई है।
ये दिग्विजय सिंह, कमलनाथ वगैरह, ये कौन से ग्रास रूट नेता हैं? इन्होंने भी तो पैसा इकट्ठा कर करके, इनके पास इतना पैसा हो गया है कि इलेक्शन में वोटे वोटे खरीदने का ये अपना कर सकते हैं काम को। ये तो है वजह इनकी। उन्होंने कौन सा बहुत भले काम किए हैं? तो स्टेटस ये हो गया है। तो भट्टा तो बहुत पहले से बैठ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जो है, खुल के बातें क्यों नहीं कह पाते लोग? इसलिए नहीं कह पाते कि सबकी फाइलें खुली हुई हैं, सबको छुपाने का है मामला। हमारी यूपी की बहन जी जो है वो क्यों कुछ नहीं बोल पाती? क्योंकि उनको जेल भेजने के मतलब कितने क्लॉजेज हैं। और हाँ, मैं जिस बात पे आ रहा था कि ये अब सिस्टम मोदी ने क्रिएट कर लिया है। अब मोदी का जो पोजीशन है, मोदी को जेल कितनी चीजों के लिए भेजा जा सकता है? इवन यू कैन थिंक ऑफ सो मेनी क्लॉजेस ना। मतलब इलीगली इलीगल काम है। यस सर। तो अब उसको बचाने के लिए क्या करेगा? और इलीगल। आप देखो ना, आपने कोई एक नॉर्मल कंडीशंस में आप सोच सकते थे कि लद्दाख में सेक्शन 144 लागू हो जाए, नेवर इंटरनेट बैन सर। हो जाए? है कितनी जनता वहां? यस सर। पर हुआ ना। यस सर। क्योंकि जो झूठ बोला कि ना कोई घुसा है ना कोई, अब वो एक्सपोज हो रहा है। अब वो एक्सपोज होने को छुपाना है, तो ये काम करना पड़ेगा। ये जो रेसलर लड़कियां थी, इनकी कहानी के बारे में तो काफी क्लियर हो गया ना कि क्या हो रहा था। या नहीं, ये भी नहीं समझ में आया? हाँ भाई आकाश, क्या सर? जो ये रेसलर लड़कियां प्रोटेस्ट में बैठी थी ब्रिजभूषण क्रिमिनल रास्कल के खिलाफ, तो ये आपके पेरेंट्स को केस दिखा नहीं दिखा? हाँ सर, सब सारे सारे वो एक ही चीज टर्म कर देते हैं पब्लिसिटी उसके लिए कि सरकार को डिफेम करना है, बस उनका यही आता है बार बार घूम के। चलो अच्छा, एक और आर्गुमेंट देता हूँ आपको। ये जो था जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, अमित शाह के जो थे भेजे हुए गुंडे 50 से प्लस, उन्होंने जाके तोड़ फोड़ मचाई। हुआ था ये दिल्ली में, यस सर। हुआ था। इन 50 के प्लस में से एक के खिलाफ भी एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई। मैंने जब हुआ था तो उस दिन लिखा था इनकी कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं होगी क्योंकि अमित शाह के भेजे हुए आदमी थे। एग्जैक्टली सेम हुआ। तो इसका आर्गुमेंट क्या है आपके पेरेंट्स के पास? ये रूल ऑफ लॉ हो रहा है कि सीसीटीवी पहले पुलिस तोड़ दी थी। है ये रूल ऑफ लॉ? ऐसे गवर्नेंस होनी चाहिए? नो सर। ये फॉल्स प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कौन कर रहा है फॉल्स प्रोपेगेंडा? वेस्टेड इंटरेस्ट है, ये सोरोस की फंडिंग है है कि नहीं? ये विजिबल चीज है। अगर देखो, आप जिन लोगों से अपने फैमिली मेंबर्स, दोस्तों, ग्रुप जिनसे बातचीत करते हो, अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो अंधे हैं और बहरे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आर्ग्यूमेंट नहीं दे सकते। मेरे क्लास में 98% भक्त, मेरे कोर्स में 90% भक्त मेरे को आर्ग्यूमेंट नहीं दे पाते। बस ये कहते हैं आएगा तो मोदी। मैंने कहा वो ठीक है, तुम गधे हो, तुम्हारे जैसे गधे आएगा, तुम डिजर्व भी करते हो। तुम्हारे लिए मोदी ही सही नेता है और कंगना रनौत इज बेस्ट। I have written about this. Why Kangana Ranaut is the ideal MP candidate for Modi? Because firstly, she is an absolute idiot. Absolute. मैं मुझे कोई डाउट नहीं है। एंड गोबर भक्ति में शी इज टॉप मोस्ट। यही चाहिए, क्योंकि अकलमंद आदमी जो होगा वो तो कुछ बात करेगा, लॉजिक की करेगा। लॉजिक तो चाहिए ही नहीं।
क्योंकि जब हमारे एयरफोर्स चीफ छोड़ के तो नहीं, सॉरी, रिटायरमेंट के बाद अब बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैं यही सोच रहा था कि अब रडार टेक्नोलॉजी की क्लासेस लेने तो मोदी के पास जा रहा हूँ मैं सीखने, क्योंकि अपनी जिंदगी में सीखा नहीं होगा उन्होंने कि रडार कैसे काम करता है, उनको मोदी जानता है। Sir, even in but in those in business will say कांग्रेस इकोनॉमी का भट्टा बना देगी, वो टैक्स पेयर से निकालेगी, और 1 लाख इनकम जो औरतों को देना है, महिलाओं को देना है, फिर हम पे लोड आएगा। दीज कमेंट्स आर गोइंग। ये आर्ग्यूमेंट्स जो हैं ये भी बेवकूफी के आर्ग्यूमेंट्स हैं, इसको देखो, समझने की कोशिश। ये मैं अपने घर के मेंबर्स को भी नहीं समझा पाता, ये डिफिकल्ट होता है समझ पाना, एक इकोनॉमिक आउटलुक ले पाना। इसलिए मैंने इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट लेना 91 से शुरू किया कि समझो तो गई है क्या, मैं भी नहीं समझता था। क्या है बेटा, जब मिनिमम वेजेस हाई होती है उससे सबका फायदा होता है, क्योंकि जब ये डेसिमल परसेंटेज के पास पैसा बहुत है, हमारे दिख रहा है, हमारे बीएमडब्ल्यू और ये लग्जरी कार ज्यादा बिक रही हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा, जिनके पास ब्लैक दुनिया भर का पैसा है उनको तो फायदा हो रहा है, वेल ऑफ, उनकी बढ़ गई। तो वो जो है उनका कंजम्पशन जो है वो ज्यादा नहीं हो सकता। आज आई एम मिसिंग राहुल धाकड़ कि एक मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो होती है वो, क्योंकि खाना पानी तो कितना खा सकते हो आप। अब एक आदमी जिसकी इनकम जो है 1 लाख रुपए महीना है, या एक आदमी जिसकी इनकम जो है 50 लाख रुपए महीना, तो 50 लाख महीने वाला जो कंजम्पशन है खाने का, इन चीजों का, गुड्स और सर्विसेज का, उसका 1 लाख वाले से 50 टाइम्स नहीं होगा, मे बी 1.5 टाइम्स हो जाएगा। इज दैट करेक्ट और नॉट? बेसिक नेसेसिटी, बेसिक नेसेसिटीज में वो ज्यादा नहीं हो सकता, कितना खाएगा, नमक दाल कितनी खाएगा, वो तो नहीं खाएगा वो भी। नाउ थिंग इज दैट जब जो है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होता है, तब क्या होता है, तब डिमांड बढ़ती है। जब मिनिमम वेजेस बढ़ी हुई होंगी, जैसे वो कह रहे हैं 400 रुपए मिनिमम दिया जाए मनरेगा का, तो उससे क्या होगा, वो आटा तेल ये वो कंज्यूम करना बेटर करेगा। भाई इन्हीं की वजह से ये हंगर इंडेक्स और स्टंटिंग और ये सब वाली, जिनको हम कहते हैं ये फर्स्ट रिपोर्ट है और ये झूठ है, और जिसमें हम शोर मचाना शुरू करते हैं, मतलब हम नहीं, सॉरी, अभी मोदी वाले, तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि इन्हें दबाना है, बट ये रियलिटी है। तो जब ये बढ़ेगा तो उससे इंप्रूवमेंट होगा, और फायदा एक्चुअली इनको भी होगा ज्यादा, और फेयर अर्निंग होगी, क्योंकि जब जो है डोमेस्टिक डिमांड बढ़ेगी, तभी तो जो है ये अपने गुड्स और सर्विस ज्यादा लोगों को दे पाएंगे। ठीक है ना? अभी तो क्या हुआ है ना, वेल्थ का, आई मीन जो वेल्थ क्रिएटर्स है, इन्होंने कोई इनोवेशन या कुछ अच्छी वो चीजें लाकर जो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट या कुछ स्किल इनोवेशन, उससे नहीं हुआ है। तो चोर चोर उचक्के हैं, इनको दे दिया गया है, पब्लिक सेक्टर वाला इनको दे दिया गया, अदानी को दे दिया गया सारे एयरपोर्ट सारे, ये थोड़ी कि अदानी एफिशिएंट था ज्यादा, नो, propensity for not technological or business acumen was high. The propensity to have good relations and manipulate was high. That is why he, इसने कोई टेस्ला की तरह थोड़ी कोई इनोवेशन की है, या बिल गेट्स की तरह किया इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया। तो आर यू गेटिंग द आंसर टू योगिता's क्वेश्चन? एक्चुअली इन द लॉन्ग रन दे विल ऑल्सो लूज, क्योंकि जब देश का ही भट्टा बैठेगा तो भट्टा सब इनका भी बैठेगा।
पर शॉर्ट टर्म में देख रहे हैं सब। मोदी अपना देख रहा है, ऊपर वाले अपना देख रहे हैं, और उनका आउटलुक ये भी हो सकता है कि उनका हिंदुस्तान से कौन सा लगाओ, छोड़ के निकल जाएंगे। जैसे माल्या पाल्या निकल गए, ये भी निकल लेंगे। जो देशभक्ति की ज्यादा दलीलें देता है, एक्चुअली वही देशभक्त नहीं है, वो छोड़ के सबसे पहले निकल जाएगा। श्रीलंका वाले नहीं भागे थे? हैव यू गॉट दिस लॉजिक? Sir, I have a question regarding हाँ, this. अरे क्वेश्चन तूने सही बोला, बिल्कुल। कॉन्ग्रेचुलेशन। Thank you, sir. सौरभ, Sir, I हाँ had a बता question. बच्चे। I had a question regarding, I mean, for example, if you assume that India Alliance come into power, and as you know that it is an alliance of more than around 40 parties, then don't you think that that will give a political instability to the nation? I mean, I usually heard this argument ये from a lot of अच्छा, people. अब बताता हूँ मैं। ये सारी दलीलें जो ना बेवकूफ बनाने वाली, तो मुझे ये बताओ कि आज की डेट में जहां पे बीजेपी की सरकार का एग्जांपल लेता हूं, सेंटर में बीजेपी की सरकार, मणिपुर में बीजेपी की सरकार, वहां बहुत बढ़िया मणिपुर में काम हो रहा है। Sir, I know the Manipur situation is degrading day by day. मतलब उससे खराब तो हो ही नहीं सकता ना, सिविल वॉर ही करा ली। Yes, sir. पर सरकार तो हटानी नहीं क्योंकि बीजेपी की है। Yes, sir. I know. लेकिन बाकी जगह जो है स्टेट गवर्नमेंट, उनको सब जगह गवर्नर्स, ईडी, सीबीआई, आईटी पार्टी सब कर करा के उनमें गंद घोल कर रख देना, उनको फंड एलोकेट नहीं करना। ये हो रहा नहीं हो रहा? Yes, sir. तो इसमें देश में फायदा हो रहा है। मतलब स्टेबिलिटी का क्या, ये स्टेबिलिटी हो रही है। ये दिल्ली में जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर को लगा के रखा हुआ है कि केजरीवाल को काम ना करने दिया जाए, ये हो रहा था कि नहीं हो रहा था? Yes, sir. I heard about it. और इनको जेल में डाल दिया। तो ये मोदी की वजह से स्टेबिलिटी हुई है? मतलब दिल्ली के पब्लिक को इससे फायदा हुआ मोदी के होने का था कि नुकसान हुआ? नुकसान था सर, नहीं, बट द क्वेश्चन वाज कि जैसे मैंने लाइक एमपी इलेक्शंस टुक प्लेस वेयर देयर वाज restrictions in India Alliance, and in West Bengal where the seat allocation there was friction as well. So these are the parties where people are not able to trust them. Like Modi has propagated a lot about him, like trustworthy and all these things, but like whenever I try to give the argument regarding India Alliance, but they say that they are not stable, they will they keep changing the prime minister. इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, ये टुकड़े टुकड़े गैंग है। ये टुकड़े, अच्छा पहली बात, जो वो टुकड़े टुकड़े गैंग वाली चीज जो थी वही झूठ है। फॉल्स क्रिएशन। अर्नब गोस्वामी ने जो स्टेटमेंट दी, कोई नहीं टुकड़े टुकड़े गैंग किसी ने बोला था। That was the false statement, I know, sir. ठीक है ना? अब क्या है, ये वंस अगेन फॉल्स प्रोपेगेंडा। ये क्या स्टेबिलिटी है इसमें? ये जो दबा के करप्शन हो रहा है, अगर देखो जो आदमी पावर में है, जिनकी चल रही है, वो तो चाहते हैं वैसे ही चलता रहे ना। Yes, sir. उन्हीं का मीडिया खरीदा हुआ है, अदानी अंबानी के मीडिया भी है। Yes, sir. Media is like full sector. तो वो तो, और उनको भी गोदी मीडिया को भी पैसा इनसे ही मिल रहा है। Yes, sir. तो वो यही आइडियाज प्रमोट करेंगे कि स्टेबिलिटी बहुत बढ़िया है। इससे तुम्हारे मेरे को फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? कि मतलब तुम्हें जो है, जो सड़क का कॉन्ट्रैक्ट ले, वो इनको घूस दे पहले, उसके बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है। फिर क्योंकि उसने घूस दी हुई, जब ब्रिज गिर भी गया तो क्योंकि घूस दी हुई, तो उसका तो एक्शन तो होगा नहीं। तुम्हें तो खराब सड़क मिली और तुम ही गिर के मर भी गए ब्रिज से। हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. दवाएं जो थी, जो दवाएं जो कि ड्रग के टेस्ट पास नहीं कर रही थी, वो दवाई आप खाओगे क्योंकि उन्होंने तो मोदी को घूस दे दी है। उनका तो काम स्टेबल चल रहा, बढ़िया, वो स्टेबल रहे ना। Yes, sir. Yes, sir. मारे तो तुम गए। इस Yes, sir. स्टेबिलिटी से तुम्हें क्या मिला? I know, sir. I mean, Modi in power is quite damaging for our country. देखो, इट इज मैं आपको, मेरा मतलब मैं कोई फॉर्चून टेलर नहीं हूं, पर जो मेरा तजुर्बा कहता है, ये अगर आ गया है इंडिया अलायंस, जो कि आना चाहिए,
तो इनमें 1.5-2 साल में झगड़े होने शुरू हो जाएंगे। यस सर। बिल्कुल हो गए। पर उसमें क्या होगा, एटलीस्ट जो है मीडिया सही रिपोर्ट करेगा, क्योंकि मीडिया किसी से पैसा खाया हुआ नहीं होगा, वो तो जेन्युइन रिपोर्ट करेगा। यस सर। जुडिशरी जो है जजमेंट फेयर देगी। यस सर। इंस्टीट्यूशन जो है वो अपना अपना काम करेंगे। भाई आप ये देखो, क्या कहते हैं, मनमोहन सरकार में ही तो सीएजी ने रिपोर्ट निकाली थी कि 2G का स्कैम और ये सब की। यस सर। यस सर। मोदी सरकार में निकाल सकता है सीएजी कोई रिपोर्ट? ही इज कंट्रोल्ड टोटली। वो तो वही निकाल सकता है जो मोदी निकलवाने को कहेगा। तो वो गडकरी के खिलाफ निकलवाई, क्योंकि गडकरी को दिखाने लगाना उसमें। यस सर। तो ये स्टेबिलिटी से क्या फायदा हो रहा है? ये एक ही चलता रहे, बहुत बढ़िया। गॉट वही द पॉइंट बात हुई सर। ना, मैं कह रहा हूं कि तुम जानते हो कि कॉन्ट्रैक्टर बेईमान उचक्का है, तुम कह दो नहीं नहीं यार, फिर भी इसी को देते रहते हैं, क्योंकि क्योंकि इसका नाम जानते हैं हम। इससे तुम्हें क्या फायदा हो रहा यस है? सर। गेटिंग द मतलब तो पॉइंट। चूना लगा रहा है ना पूरा। यस सर। और क्या आर्गुमेंट आ रही है? हाँ जी। सर ये सर ये जो करंट सिनेरियो है, बीजेपी ने तो अपनी हेजेमनी बना रखी है सर पूरी कंट्री में, ये आप सबको पता है सर। और हाँ, बीजेपी के आने वाले जितने भी नेता हैं सर, वही आकर के रूल करेंगे आफ्टर मोदी ऑल्सो। तो ऐसा तो दूसरी रीजनल पार्टीज को मौका भी नहीं मिलेगा कि सर वो आकर के इलेक्शन जीते हैं, क्योंकि हर चीज में बीजेपी ने अपना टांग अड़ा रखा है, डोमिनेशन दिखा रहे हैं, क्योंकि उनको चाहिए एक हिटलर रूल कि पूरी कंट्री में सिर्फ हमारा राज चले, भले ही गलत क्यों ना हो। तो सर प्रॉब्लम उसका तो फिर अभी के आप में क्या होता है? अच्छा हाँ, और बोलिए, आप कुछ बोलना चाहिए। वही था सर कि बस इस चीज का कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि काफी चीजें चेंज हो गई हैं इन इतने सालों में। डिफेंस में लोगों ने इंटरेस्ट प्रॉब्लम, दिखाना बंद कर मैं दिया। आपका क्वेश्चन का आउटलुक समझ गया। प्रॉब्लम अभिषेक क्या है? हमारी पॉपुलेशन, हमारा आउटलुक जो है वो फ्यूडलिस्टिक है। ये मैं फौज में भी देखता आया हूं। मतलब कितने सीनियर ने कोई कह दिया, वो वैसे ही चला रहा अपने चमड़े के सिक्के। एंड बिकॉज आई एम बॉर्न विद अ क्वेश्चनिंग नेचर, तो देन आई मेक द पर्सन रियलाइज कि भाई तेरा ये ऑर्डर जायज है कि नहीं है। देन यू स्टार्ट फीलिंग वेरी शेकी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर, यस सर। सर वही काम कर रही है ना सर आज की सरकार भी सर, क्योंकि वो दूसरी वही कर पार्टीज को रही मौका है। नहीं दे। पर आप क्योंकि आप करने दे रहे हो, आप रियलाइज नहीं कर रहे कि असल में कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको ही पावरफुल बनाया है। पावरफुल वी द सॉवरेन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम है सॉवरेन। हमने इसको किया ठेका काम चलाने का, और हमें यस निकाल सर, दे एंड पीपल आर फेंकना चाहिए। ब्लाइंडली फॉलोइंग इट सर, वही है सर कि वो वो क्रिएट कर रहे हैं। तो वो फ्यूडलिस्टिक आउटलुक है ना सोसाइटी का, आपके माँ बाप का भी। हाँ सर ये तो है सर, मैं घर ये में तो देखता हूँ प्रॉब्लम सर। है। अरे मैंने फौज में देखा है यार, फौज में भी चलता है। जी। ठीक है ना? सर बट इस पे एक काउंटर भी है सर मेरा आप दीजिए ना। कि ये सर मतलब काउंटर नहीं बट एक अपोजिट में पॉइंट है कि कैसे राइट ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बहुत ही बुरी तरह से इंडिया में खासकर सप्रेस किया गया। हाँ, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया था इंडियन एक्सप्रेस के बिल्कुल न्यूज़पेपर सही के बात है, किया जा रहा है। 60% of the internet blackout that happened in the world यस, during the year इट of इज फैक्ट। 2023, इट इज अ it फैक्ट happened in समझो। India. And it happened in India. So the population का outlook अगर बदलना है from feudalistic to liberal, so it is most important that freedom of speech should not be suppressed in the matter कि जिस वी शुड डिमांड ना, वी शुड ये थ्रो भी अवे हो द रहा है, गवर्नमेंट व्हिच डज इट। आप है ये ना? देखिए, ये जो था, ये फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट था, इट वाज एब्सोल्युटली लीगल। ये कीलें ठोकना, ये करना वगैरह का क्या, कैसे इनको वो थी? ये सर जरूर, वो प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम क्या हक होती बनता है है? ना स्टार्ट्स देश एट का। ईच लेवल। लेट अस से कि पुलिस वाला ही जो था, द सीनियर मोस्ट ऑफिशियल, ही कुड हैव टोल्ड द पर्सन हु ऑर्डर्ड हिम कि ये इलीगल ऑर्डर में ऐसे ओबे नहीं करूंगा। अब बताओ। ये सर बट वो उनको बोलने ही नहीं दिया जाएगा ना, उनको तो ऑर्डर मिल जाता है कि आपको ये आप करना समझ है। नहीं रहे, बिल्कुल। नहीं। हम्म। प्रॉब्लम क्या है ना, वो ये जानता है कि मुझे हटा के दूसरे चार हैं।
जो इसमें हिस्सा देने को हो हाँ जाएंगे, उन्हें प्रमोशन चाहिए खाली अपनी। ओके। दैट इज द हाँ सर। प्रॉब्लम। If the society starts showing backbone, then we will not have these problems. जैसे वही आउटलुक सर इस बदलने पर के एक लिए मेरे भी यूजी के काउंट। ठीक है ना? यू कैन गो सर अहेड। मोदी के अलावा दूसरा कोई चेहरा दिखता भी नहीं है सर लोगों को, उनको लगता है कि दिखाई यही नहीं रहे। लीडर है। अरे भाई, आप मुझे बताओ, तुम्हारे पैसों से जो राशन मिल रहा, उस पे मोदी की शक्ल, हर पेट्रोल पंप पे मोदी की शक्ल, सेल्फी पॉइंट पे मोदी की शक्ल, हर जगह मोदी मोदी की शक्ल, तो दिखेगा कहाँ से? कितना कितना करोड़ों के बजट से मोदी की शक्ल दिखाई जा रही है? तो है किसी के पास पैसा इतना? हम्म। सर इस पर मेरा भी एक पॉइंट है, जैसे मैं दिल्ली से हूँ, ये कहते हैं कि हाँ, केजरीवाल ने प्रचार किया है, 500 करोड़ लगाए, 400 लगाए, लेकिन मोदी भी तो यही करता है। जैसे मैं रोज कॉलेज जाता हूँ, मैं रोज बस स्टैंड पर देखता हूँ कि भ्रष्टाचार, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी को हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचार मिटाओ। तो सर इसमें भी तो रुपया खर्च होता है। नहीं समझा नहीं मैं आपका पॉइंट। सर जैसे केजरीवाल की तरफ सब कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, फिर से बोलिए बेटा। सर जैसे ये कहते हैं ना कि सब केजरीवाल ने प्रचार के ऊपर 500 करोड़ रुपया लगाया है, इसके रुपए कहाँ से आए। तो सर ऐसे मोदी भी तो करता है। जैसे मैं रोज कॉलेज जाता हूँ तो बस स्टैंड पर इसके काफी पोस्टर्स लगे होता है, हर बस स्टैंड पर मिलता है सर कि मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचारी हटाओ, वो कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को बचाओ। तो सर इसमें भी तो रुपए लगते हैं ना। ये एडवर्टीजमेंट में भी खर्चा होता है। हाँ, तो मैंने, आप अगर मेरा वो सुनो, तो मैंने कहा है कि प्रोपागेंडा करने में केजरीवाल भी तो मोदी का ही नमूना है। आई हैव सेड केजरीवाल 25% वर्क, 75% प्रोपागेंडा, मोदी इज 2% वर्क, 98% प्रोपागेंडा। तभी तो 10 साल में क्या किया बता नहीं पा रहा, तभी तो थीम ये कह रहा है ना कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ और 2047 में ये कर दूंगा। ये नहीं बोलता कि अब क्या 10 साल में क्या किया है। वोट तो उसके बेसिस पे मांगनी चाहिए। यस सर, लेकिन सर कैग और ये ऐसे डिपार्टमेंट बने हुए हैं इतने सारे, ये कुछ नहीं कहते तो ऐसे तो तानाशाही आएगी। तो हाँ, अगर देखो सिंपल बात है, अगर आप और हम गधे हैं तो तानाशाही बिल्कुल आएगी। यस। और अगर हम डिसाइड कर लेंगे नहीं आएगी, हमारे में दम है, हमारी वोट है और हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, हम फ्यूडलिस्टिक आउटलुक नहीं रखते, तो नहीं आएगी। सर इसे एक्चुअली इम्प्लीमेंट कैसे करें? मतलब अभी हम अभी पोलिंग बूथ पे गए, बस आप वोट सही दो। मैं आप वोट सही दो। दैट इज व्हाट इट इज। ठीक है ना? उसकी वैल्यू है। अगर आप पहले से ही डिमोरलाइज हो गए, इसलिए मैंने एग्जांपल दिया था बॉक्सिंग का। हम मैं बॉक्सिंग टीम कैप्टन रहा हूं पता नहीं कितने साल, और खूब बेईमानी होती है जजिंग रेफरिंग में। तो मैं ये कहता था भाई नॉकआउट करो। अगर वोट्स डली नहीं होंगी तो मतलब फजिंग करने का भी तो कुछ वो होता है नहीं होता सीमा। अब अरुण गोविल जी को अगर बिल्कुल फ्लैट ही कर दिया जाए, तो वोट ही ना डले हैं, तो बेईमानी करके कितनी कर लेंगे? और करेंगे तो फिर पता चल जाएगा, क्योंकि बातचीत भी तो लोग करेंगे यार, किसी ने भी नहीं डाली, इसमें इतनी डल कहां से गई? आर गेटिंग द पॉइंट? अगर क्लोज होगा तो फिर हो सकता है, फिर तो डाउट रह जाएगा, क्योंकि बेईमानियां तो की गई हैं। यूपी इलेक्शन में बेईमानी पहले भी हुई थी, एमपी इलेक्शन में बेईमानी हुई है। अब प्रूफ नहीं है मेरे पास भी कोई, बट आई हैव रीजन टू बिलीव कि बेईमानी की गई है। बिहार में बेईमानी की गई है। 4-5 कैंडिडेट लास्ट में जाके डिसीजन चेंज हो गए आखिरी घंटे में। सर नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट सिर्फ अपोजिशन ही ला सकता है कि अगर प्रोटेस्ट से भी किया जा सकता है वो चीज? भाई आप ये देखो कि आप ये रियलाइज करके चलो कि आपकी वैल्यू है। हम्म। अल्टीमेटली देश ऐसे चलना चाहिए जैसे कि जो है, जो सेन लोग हैं, जो वो चाहें, जिस हिसाब से चलना चाहिए। और वो प्रेशराइज करके वो पॉलिसीज आनी चाहिए, वो होती हैं। जैसे आरटीआई एक्ट ऐसे ही आया था, मनरेगा ऐसे ही आया। वो ऊपर से नहीं आती, ये तो सडनली, ये तो इनका वो चल रहा ना, सडनली सीए आ गया, सडनली 370 आ गया। अब बात को लोग दाम
पैसों की खर्चे की कर रहे हैं, उसकी कर रहे हैं, ऐसे सीए आ गया। सीए कौन मांग रहा था? या आप ये देखो ना, कॉर्पोरेट टैक्स रिडक्शन किसने मांगा? कोई कोई हुई थी डिमांड? कोई लोन वेव करने की हुई थी डिमांड? तो हो गया, होती है तो मुमकिन है। सडनली लॉकडाउन हो गया। रात को नोटबंदी हो गई। किसने किसने मांगा था नोटबंदी? ये डेमोक्रेसी हुई? पर क्योंकि गधे हैं लोग, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ताली बजाओ थाली बजाओ, ओहो विष्णु अवतार आ गए। अब वो गधा भी अपने को विष्णु अवतार समझने लग गया। ये भी तो प्रॉब्लम कह रहा था ना वो कि सुदामा ने चावल दिए तो उसकी भी पहले जज जो है इन्वेस्टिगेशन करा देंगे। हाँ, ही मेंट बाय सुदामा ये जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड बुदाउंड वाले अदानी अंबानी जो ब्लैक मनी देते हैं, वो सुदामा का छोटा सा चावल है। कहा था ना मोदी ने ये बात। Yes, sir. Sir, I have one question, sir. हाँ जी प्लीज। So, I am from MP and MP में सर एक बहुत पॉपुलर स्कीम है सर, लाडली बहन योजना। हाँ, वो तो उसकी खत्म कर दी ना इसने, जो पिछला वाला लाया था। यस सर। सर इन कमलनाथ टाइम सर, कमलनाथ ने सर स्टॉप भी कर दिया था बहुत सारी चीज़ों को, और जिसकी वजह से उनकी जो सरकार थी वो भी एक विद इन 1 ईयर सर वो खत्म हो गई थी। तो सर कहाँ तक ये सर सही है? बिकॉज इंडिया में जैसे हम देखते हैं फैक्ट्स की 80 करोड़ लोगों को फ्री खाना दिया जा रहा है, तो टैक्स पेयर के पैसों को सर ये फ्रीबीज की तरह बांट रहे हैं, और मतलब फिर इसकी वजह से ही सर टैक्स पेयर जो है वो सही से अपने टैक्स को देते भी नहीं है। तो कहाँ तक सर ये चीज सही है और कहाँ तक ये इसका नहीं होना चाहिए सर, फ्रीबीज नहीं देने चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसका जवाब कॉम्प्लिकेटेड है, सिंपल नहीं है। आप ये देखिए, आप मैं ये सलाह देता हूँ, या मैं खुद भी कोशिश करता हूँ कि मुझसे अगर कोई भीख मांगने वाला हो तो मैं उससे कहता हूँ तू किस लिए मांग रहा है। और छोटे बच्चे अच्छे तो अगर मुझे कोई मिलते हैं, मैं तकरीबन उन्हें कोई केला खिला देता हूँ। कोई अगर खाने का स्टॉल वाला हो उससे, वो जनरली उसी एरिया में होते हैं, मैं कहता हूँ इसे दे दे खाने के लिए ये। तो ओवरऑल जो आउटलुक है वो ये है कि अगर सर्विसेज बेटर, देखिए सोसाइटी इंप्रूव कैसे हो सकती है। आज देखिए, जो अदानी अंबानी का बच्चा है या मेरा बच्चा है, जो उसको जो है अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, वो एक एब्सोल्यूट बिलो पॉवर्टी लाइन वाले बच्चे को नहीं मिल रही। तो वो मेरे बच्चे से लायक ज्यादा हो सकता है, लेकिन सोसाइटी नहीं ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखा है कि वो कॉम्पिट नहीं कर पाएगा। अब ये सुधारने के लिए अगर जो है, अगर फ्री एजुकेशन फ्री हेल्थ केयर कर दी जाए या मिड डे मील जैसी चीजें कर दी जाए, अब उससे इंसेंटिव हो गया। और वो अकलमंद अगर मेरे बच्चे से ज्यादा अकलमंद होगा तो वो उससे आउटस्कोर करेगा, वो करेगा ना। यस सर। और बेसिक न्यूट्रिएंट्स उसे दिए जा रहे हैं, हेल्थ केयर और एजुकेशन वो कर रही है, उसके उसके बाप पे बर्डन नहीं पड़ रहा। अब वो जो है, जब वो इंडिविजुअल राइज करता है तो वो अपनी फैमिली को बदल देगा। डेफिनेटली सर। ये जरूरत है। सही चीज तो ये है, और ये आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, पॉलिटिशियन भी समझता है। बात क्या है कि शॉर्ट टर्म जो है वो रिजल्ट जल्दी दे। सड़क बना दी, लोन वेव ऑफ कर दिया, साइकिल दे दी, ये गिमिक वाली चीजें जो है, इधर वैल्यू इनकी ज्यादा हो जाती है। ना बिके इस पे लोग वोटर तो अच्छा होगा, पर कितनी वोटर में कितनी एजुकेशन कितनी अकल है। फिर भी लेकिन जैसे अभी ये है फ्री राशन वाली स्कीम, इसके मैं भी सपोर्ट में मैं देता अगर मैं प्रधानमंत्री होता, क्योंकि हालत आज ऐसी कर दी है कि भाई ये तो जरूरी है जिंदा तो रहे। इसको मैं डिसकंटिन्यू करूंगा एट द अर्लीस्ट। डिसकंटिन्यू तो रिजर्वेशन भी हो जानी चाहिए थी,
पर वो तो हो नहीं पाए क्योंकि काम भी ठीक नहीं किए गए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर। सर इन द इलेक्शन सर, जैसे हम बहुत सारी पार्टीज को फंड देते हैं, अब पार्टी सर पैसे बांटती है सर बहुत सारे पॉपुलेशन में, हाँ ट्राइबल हाँ, एरियाज बांटते में। हैं और क्या, ऐसे ही वोट खरीदे जाते हैं, सर दारू और पैसों से वोट खरीदे जाते हैं यस और सर। क्या। सर इन इन पॉलिसीज के कारण सर ये एज अ लीगल सिस्टम बन गया कि हम उन्हें डायरेक्ट अकाउंट में पैसे दे रहे हैं, एंड इन द नेक्स्ट इलेक्शन दे विल डेफिनेटली गिव वोट टू दैट पर्टिकुलर पार्टी इटसेल्फ। देखिए, फिर मैं वही बता रहा हूँ ना, इसकी जब जितना इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन अब हो गया है, इस टाइम में ऐसा दे देना ठीक है, क्योंकि सुसाइड्स और ये वो भी तो हो ही रहे हैं ना भाई। पहले जिंदा तो रखना है ना पलाश बच्चों को, बच्चों को, यस सर। पॉपुलेशन को। यस सर। उसके बाद उन्हें एजुकेशन और वो कर करा के दे पाओगे, दैट इज द सेकेंड स्टेज ना। यस सर। यू हैव, दैट इज द सैड पार्ट, कि यू ब्रॉट देम टू अ स्टेट कि इतने लोगों को 80 करोड़ को ये देना पड़ रहा है, और फिर तुम कह रहे हो विश्व गुरु बन रहे हैं। पर बेवकूफी की भी तो हद देखो कि वो मान रहे हैं इसको, बन रहे हैं विश्व गुरु, और बहुत बढ़िया चल रहा है काम, ये बहुत बढ़िया चल रहा है काम। नो सर। Sad part. तो आपके घर में है बेवकूफ खूब बड़े पड़े हैं, मेरे घर में बड़े पड़े हैं, नहीं समझी उन्होंने इकोनॉमिक्स, नहीं समझे सिस्टम, पर ईगो है तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते, और आपके पेरेंट्स तो डेफिनेटली आपसे नहीं कर सकते। दैट इज द प्रॉब्लम। उन्हें वीडियो दिखाना बोलना, इसमें बताओ गलत क्या कर रहे हैं। श्योर सर। सर बट आपको क्लैरिटी मिली पलाश बेटा? यस सर। एनीवन एल्स? शंकर? यस सर, मुझे लगता है सर एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन की जरूरत है सर। मतलब जैसे कर्नाटका में हुआ सर 2023 में, आई होप सर आपने भी एक पोस्ट किया था सर कर्नाटका असेंबली इलेक्शन में सर, जो कांग्रेस ने बीजेपी का जो स्कैम बाहर निकाला, पीएसआई का हो और कुछ बहुत ही सारे स्कैम थे सर, तो बाहर निकाल के उन्होंने जो चेंजेस लाए सर कर्नाटका में, द नंबर सर, ह्यूज नंबर सर, 136 जो कांग्रेस का आया सर, वैसे एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन रहा तो कुछ चेंजेस हो सकता है सर, इन माय व्यू। हो सकता है, स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन इज द नीड ऑफ डेमोक्रेसी, ये बात सही है। बट आप ये देखो ना, अब आप वहीं रह रहे हो तो आप ये देखो, क्या ये कांग्रेस गवर्नमेंट जो अब कर्नाटका में चल रही है ये क्लीन है? ये भी तो करप्ट ही है। सर बिल्कुल सर, ये भी करप्ट है सर। तो वही तो चक्कर है ना। तो करप्ट, एक करप्ट को हटा के दूसरा करप्ट आया, अब यस सर, आप यही हो इसमें रहा है। और प्रेशर डालो, प्रेशर ये डालो कि भाई तू भी जाएगा। यस सर। दैट इज व्हाट इट यस इज। सर। ये है ना यस सर। भाई। यस सर। दैट्स व्हाट आई सेड ना, राहुल गांधी बातें तो ठीक कर रहा है, बातें करना ही चाहिए, उसने कोई हैंडल किया अपॉइंटमेंट, या उसने यस सर। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर में नकेल डाल दी? नहीं डाली। नहीं। तो था तो प्रॉब्लम्स ना। यस सर। जैसे कि सर यहाँ पे एक बड़ा लीडर है डीके शिव कुमार सर, आई होप आपने सुना होगा, हाँ डीसीएम है सर। हाँ, सुना है मैंने नाम, हाँ। यस सर, पर उसको ना सर, मतलब वो एक्चुअली एक क्या बोलते हैं सर, एक इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन है सर वो। हाँ, उसने पर जाके हिमाचल की गवर्नमेंट भी बचवाई। यस सर, पर उसको हाँ, ना सर ईडी छोड़ा, आईटी छोड़ा, बस बेचारे को बहुत टॉर्चर किया सर उन्होंने। जहां तो तक कि भाई उसके पापा का अंतिम संस्कार के लिए भी उसको बहुत शॉर्ट टाइम ऑफ फ्रीडम दिया था सर उसको। मतलब वो लेवल तक, वो हद तक टॉर्चर किए थे सर उसको। इट विल हैपन यस एनी सर। वन। आप खुद देख लो भाई साहब, आप कहीं भी सोसाइटी में या अपने घर में ही अगर आप यस सर। स्टैंड लेने वाले हो, जॉइंट फैमिली में हो, यस तो सर। आपको प्रॉब्लम होगी, यस सर। यस क्योंकि सर। people like yes men and cowards. They're easier to work with. Na? That's why I said, that Kangana Ranaut is an ideal candidate. यस सर। हाँ, आपका छोटा भाई आइडियल है, एब्सोल्यूट इडियट होना आइडियल है। पर सर वो बंदे को इतना टॉर्चर करने के बावजूद भी वो बंदा अपना स्टैंड लिया है सर और जीत के लाया सर, दैट वाज व्हाट मोटिवेशन, मतलब इंस्पायरिंग था सर वो। है भाई, नेल्सन मंडेला कितने साल जेल में रहा यार। वही सर, वो अल्टीमेट था है, सर। तो these stories are inspiring.
यस सर। और उन्होंने जो अब वही स्कीम, करता है कि आप इंस्पायर हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो, दैट इज अप टू यू। नहीं सर, मतलब एक एक भी से, जैसे आपने कहा सर, मेरे अभी मेरे मोहल्ले में हो, मेरे गांव में हो, अभी वही चल रहा है सर, जो मतलब बीजेपी का ही चल रहा है सर रिसेंटली। उनको फैक्ट कैसे बताओगे सर, क्योंकि मेजोरिटी उस तरफ है, अगर हम कुछ बोलने गए तो हमको डांटते हैं सर बड़े लोग। आप अपनी लॉजिक बताओ, और जब वो डांटना शुरू करे तब आप समझ जाओ इसके पास लॉजिक नहीं है। यस उससे सर, कहो लॉजिक यस की सर, बात कर। आप जो है ये कमेंट और ये जो है, आप मेरे इस पे कमेंट पढ़ लेना। आप ये यस सर। देखना उस कमेंट में कोई लॉजिक से, कोई रैशनैलिटी से कोई काउंटर कर रहा है कि ये तेरी फिगर नहीं गलत है, सर, ये बात गलत है। तब होगा नहीं सर। आएगा तो मोदी की बात, मैं उसका क्या जवाब दूं? मैं तो गधे हो तुम, मैं ये सब पे लिखता रहूं तुम गधे हो। यस सर, यस सर। वो काउंटर लॉजिकली नहीं होता सर। है नहीं ना, हाँ सर, वही सर, है ही नहीं। काउंटर करने का लॉजिक है ही नहीं। है ही नहीं भाई सर। गुस्सा कौन करता है आदमी? जब उसके पास लॉजिकल पॉइंट्स ना हो। लॉजिक है ही नहीं, बोलो नहीं मैं बड़ा हूं। हाँ सर, वो ईगो एक हो। That's what Shankar, उसको छोड़ो, I have written in my this thing यस that सर, I यस सर, found that I worked in the forge for almost 28 plus years. I have written यस सर, that the basic ethos was forge was against what I think instinctively. It rates seniority above logic. I find it laughable. यस सर। When my senior tell me तू रैंक देख मैं सीनियर हूँ, मैं बोलता हूँ अकल की बात कर यार। बट वो कहता सही नहीं है नहीं सर। यार, तो मतलब सीनियर हूं ना, तो आप मेरी चलेगी, मैं तो भाई चला ले फिर, ठीक यस सर, सिमिलर थिंग हैपनिंग हियर, हियर टू सर। है। यही तो चल रहा है सर। व्हाट आई सेड, द फ्यूडलिस्टिक आउटलुक ऑफ द सोसाइटी। इवन सर, जब मैं क्रिकेट खेलने जाता हूँ तो रिसेंटली सर, अभी संडे क्रिकेट खेलने गया था, तो सब लोग ऐसे यही बातें चल रही थी, तो फिर मेरे को पूछे, भाई वोट किसको डाल रहा है? मैं बोला सर वो मेरा प्राइवेट है, मैं डालूंगा जिसको डालूंगा। वो बोला था सर नहीं नहीं नहीं, मोदी जी को ही डालना। मैं बोलता सर ये तो मेरा प्राइवेट राइट है भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, डालूंगा करेक्ट, जिसको डालना है। करेक्ट, बट दे वुड लाइक टू इन्फ्लुएंस। ये सर, मतलब वो लोग ठीक है सर, वो कर सकते हैं सर, दे हैव राइट टू आस्क, राइट टू टेल, लाइक इसको डालो इसको या डालो, बट वो, तो तूने फॉर्मली यू कैन डू एवरीथिंग, व्हाट इज द प्रॉब्लम? यस सर, बट द सर द वे दे विल टेल, लाइक इसको ही डालना है, इसको ही डाला तो ही तू हिंदू है, तो ये एजेंडा लेके आते हैं सर वो लोग। आते हैं, दिस इज द फैक्ट, दैट इज व्हाट इज वो गोइंग ऑन। रिलीजन एजेंडा। बात क्या होता है, जिस बेवकूफी को हम मान रहे हैं हम उसे यस सर, एक्सट्रापोलेट करते हैं ना। यस सर सर, गरीबों की एग्जैक्टली। हालत और खराब है, उनके हाँ, गली में छोटे छोटे नहीं घरों वो में जाके। that what Yogita is saying is absolutely correct. Like the a person who's coming to clean up हमारा जो भी मेड वगैरह जो आती है, they are likely to vote for मोदी, क्योंकि यस सर, उनको समझाया गया कि भाई ये जो कांग्रेस आएगी तो हमारा राशन वाशन सब बंद हो जाएगा, ये तो मोदी है तो मुमकिन हो रहा है तुम्हारे लिए। यस सर, यस तो सर, अब आई कैन ओनली ट्राई एंड गाइड देम टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी, व्हिच इज यस लिमिटेड। सर, मेरी एबिलिटी बहुत यस सर, लिमिटेड है, पर मैं यस कोशिश सर, कर सकता हूँ और करता हूँ। यस सर, यस दैट्स सर, द मैंने भी, यस सर, मैंने भी उनको वही बोला सर, मैं देखो तो भाई सब लोग अपने मैं तो अपना। जो सब्जी वाले फ्रूट वाले से बातचीत जिससे मेरी होती है मैं उसको समझाता हूँ भाई, कोशिश करता हूँ, यस, अपना प्रयास, दैट्स ऑल आई कैन डू। एब्सोल्युटली राइट सर। मैं उनको कल मैं वही बताया सर कि यार वोट करो बस, जनता जब घर से बाहर निकल के वोट करेगी तब कुछ चेंजेस लाएंगे सर। सही हम बात, हमारे इंडियन थोड़े लोग वोट ही नहीं करते सर, उस दिन पूरा छुट्टी मार के घर में बैठते हैं, तो वो एक बहुत ही डार्केस्ट पार्ट है सर। दैट्स व्हाट आई एम रिटन दिस, वोट करो। यस सर, एटलीस्ट मैं वो प्रमोट करता हूँ सर कि किसी को करो पर करो वोट बाहर आके। सही वोट करो। यस सर। No problem. नो अदर क्वेरीज?